आगे के एपिसोड 13 में हमने देखा था प्रोफेसर और इनोसेंट जीरो के मास्टर एडम जॉब फिर से जिंदा हो चुके थे और दूसरी तरफ मैक्स ने सेलवार को उसका औकात दिखा दिया था। अब आगे, मगर जल्दी से इंट्रो देख लो। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें इनोसेंट जीरो और प्रोफेसर का फाइट दिखाया जाता है, जहां इनोसेंट जीरो मनी मन सोच रहे थे वॉल्बर्ग एक ऐसा डिवाइन मिशनरी है जो कि इस पूरे संसार में रूल करता है, और साथ ही साथ वो जब से डिवाइन मिशनरी बना था उसके बाद से ही वो आज तक टॉप पर ही रूल करता है, और उसका पावर ही उसे इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाता है। इतना कहने के बाद इनोसेंट जीरो एडम जॉब से एक डार्क मैजिक यूज़ करवाते हैं, क्योंकि एडम जॉब को अभी फ़िलहाल इनोसेंट जीरो कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए एडम जॉब पहले डार्क मैजिक यूज़ करते हैं, डार्क इम्पैक्ट और साथ ही साथ डार्क स्नेक। अब ये दोनों ही अटैक मार्च होके एक बहुत ही बड़ा ब्लैक स्नेक बन के प्रोफेसर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन प्रोफेसर कैसे भी करके उस अटैक से बचते हैं, मगर प्रोफेसर का ड्रेस थोड़ा सा फट जाता है। अब इनोसेंट जीरो प्रोफेसर से कहते हैं ये एडम जॉब की जो पावर है उससे इस पूरे दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है, और उनका डार्क मैजिक का एक बहुत ही अच्छा एबिलिटी है जिससे कि वो किसी भी चीज़ को टच करने के बाद वो चीज़ ब्रह्मांड में चला जाएगा, यहाँ तक कि किसी भी मैजिक को भी, और तुम उनके डार्क मैजिक को रोक भी नहीं सकते किसी भी दूसरे मैजिक से। कितना अच्छा खिलौना है ना, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी लोगों को कंट्रोल किया था उन सभी में ये सबसे बेस्ट है, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे उनका इस्तेमाल और भी ज़्यादा करना चाहिए। इतना कहने के बाद इनोसेंट जीरो एडम जॉब से दूसरा अटैक करवाते हैं जिसका नाम था डार्क स्नेक डबल। प्रोफेसर ये देखकर चौंक जाते हैं, फिर अपने रेज को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं जिससे कि वो डार्क स्नेक डिस्ट्रॉय हो जाता है। इनोसेंट जीरो भी सोचते हैं उसने मेरे डार्क मैजिक को कैसे तोड़ दिया। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर अब अपना मैजिक यूज़ करते हैं जिससे कि बहुत सारे सफ़ेद डायमंड इनोसेंट जीरो के तरफ अटैक करते हैं, और उस अटैक के कारण इनोसेंट जीरो का उस मॉन्स्टर का हाथ पूरा का पूरा कट जाता है। वो मॉन्स्टर कहता है मेरा हाथ कहाँ गया, अब मैं टट्टी कैसे साफ करूँगा। फिर प्रोफेसर कहते हैं मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मैजिक पूरे स्पेस को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे हाथ को सिर्फ कुछ दूर तक भेजा है, इससे तुम मरोगे नहीं। फिर वो इनोसेंट जीरो वाला मॉन्स्टर कहता है इसका मतलब उसने डार्क मैजिक को भी ऐसे ही रोका था, उसे पूरा रिमूव करके, क्योंकि वो खुद ही स्पेस है। इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर फिर से प्रोफेसर के ऊपर अटैक करता है, डार्क इम्पैक्ट एब्सॉल्व, और कहता है तुम इस डार्क मैजिक को बिल्कुल नहीं रोक पाओगे। लेकिन हम देखते हैं प्रोफेसर अपने मैजिक का यूज़ करते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा रोशनी होता है, और वो डार्क मैजिक धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। ये देख के इनोसेंट जीरो का वो मॉन्स्टर कहता है नहीं, उसने इस मैजिक को कैसे तोड़ दिया, इसका रेंज तो बहुत ज़्यादा था। फिर वो थोड़ा सोचता है मैं अभी उस आदमी को कंट्रोल कर रहा हूँ जिसने कि एक बार पूरे दुनिया को जीता हुआ है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर अब भी सबसे ताकतवर है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उनके और मेरे स्किल में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके पास तो डार्क मैजिक भी नहीं है, और डार्क मैजिक हमेशा टॉप पर ही रहेगा सारे मैजिकों में। इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर फिर से एक और भी खतरनाक डार्क मैजिक का यूज़ करता है, डार्क ट्रेमेंडस, जिससे बहुत बड़ा काला बादल प्रोफेसर के तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो मॉन्स्टर कहता है ये सबसे मैक्स लेवल का डार्क मैजिक है, और जब हम दोनों के मैजिक स्पेल एक दूसरे के साथ टकराएंगे तब भी कोई चांस नहीं कि मेरा मैजिक हार जाए। लेकिन प्रोफेसर हंसते हैं हो हो, और कहते हैं अभी तक तुमने जितने भी स्पेल्स देखे वो सिर्फ एक गलतियाँ थी मेरे जादू के झड़ी की,
लेकिन यदि तुम सच में मेरे मैजिक स्पेल को देखना चाहते हो तो फिर अब देखो बच्चे। इतना कहने के बाद प्रोफेसर अपने एक मैजिक स्पेल का यूज़ करते हैं, स्पेस सैक्रिफाइस। ये देखकर उस मॉन्स्टर का हालत ख़राब हो जाता है और वो कहता है ये कैसा पावर है, वाह। और इनोसेंट जीरो भी कहता है तुमने ऐसा करने से पहले थोड़ा भी नहीं सोचा वालबर्ग। फिर इनोसेंट जीरो अपना मैजिक करते हैं, टाइम स्कोल्ड, जिससे टाइम पूरा रुक जाता है। मगर उससे प्रोफेसर को फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और फिर प्रोफेसर अपने स्पेस मैजिक का यूज़ करके एक बड़े से तलवार से इनोसेंट जीरो के टाइम बैरियर को ही तोड़ देते हैं, जिससे कि इनोसेंट जीरो कहते हैं उसने टाइम और स्पेस को ही रिमूव कर दिया। लेकिन तभी प्रोफेसर इनोसेंट जीरो के पीछे आ जाते हैं और इनोसेंट जीरो के ऊपर एक जोरदार अटैक करते हैं, स्पेस बोट नाम का। लेकिन इनोसेंट जीरो वहाँ से गायब हो जाते हैं और प्रोफेसर के पीछे आ जाते हैं, इसीलिए प्रोफेसर का अटैक मिस हो जाता है। अब प्रोफेसर सोच रहे थे वो मेरे पीछे कैसे चला गया, क्या वो अपने मुताबिक टाइम को भी आगे पीछे कर पा रहा है। अब इनोसेंट जीरो अपने मैजिक अटैक का यूज़ करते हैं, टाइम रिवाइंड। अब इस अटैक के कारण प्रोफेसर का आधा शरीर किसी ज़ॉम्बी की तरह सड़ जाता है। फिर इनोसेंट जीरो कहते हैं अब इसके बाद तुम्हारे पैर जाएंगे वालबर्ग। अब प्रोफेसर कुछ सोच रहे थे, लेकिन इनोसेंट जीरो कहते हैं ये एक बहुत ही शक्तिशाली टाइम मैजिक स्पेल है। फिर प्रोफेसर कहते हैं तुम और कितना ताकतवर होना चाहते हो राक्षस। मुझे लगता है शायद अब मुझे अपना जादू भी यूज़ करना ही पड़ेगा। फिर प्रोफेसर अपना अटैक करते हैं, स्पेस बाउ, जिससे कि इस बार पूरा स्पेस ही कटने लगता है। लेकिन प्रोफेसर नहीं रुकते और अटैक पे अटैक करते ही जा रहे थे। फिर हम पहली बार प्रोफेसर को एक एविल हंसी हंसने देखते हैं, लेकिन वो इनोसेंट जीरो को फिर भी नहीं मार पाते। अब प्रोफेसर थोड़ा थक जाते हैं। इनोसेंट जीरो प्रोफेसर के पीछे आके कहते हैं मुझे हराने के लिए तुम्हें अब भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इतना कह के इनोसेंट जीरो फिर से अपना टाइम रिवाइंड मैजिक का यूज़ करते हैं। प्रोफेसर कहते हैं वो फिर से वही कर रहा है। फिर हम देखते हैं इस बार उस टाइम रिवाइंड मैजिक के कारण प्रोफेसर का एक आँख पूरा ही खराब हो जाता है। प्रोफेसर कहते हैं मगर कैसे। इनोसेंट जीरो कहते हैं ये सब कुछ बेकार है वालबर्ग, तुम्हारे और मेरे बीच का डिफरेंस अब बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि मैं खुद को और मेरे इच्छाओं को पहला प्रायोरिटी देता हूँ और मैं कभी कोई भी चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं करता। लेकिन तुम अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा देखते हो और अपने आप को कभी पहले नहीं देखते। इसीलिए जिनके पास अपना अहंकार नहीं होता वो लोग कमज़ोर होते हैं वालबर्ग। और आज तुम अपने आप को ख़त्म कर रहे हो दूसरों के लिए, ये तो बहुत ही ख़राब है। ये सब सुनने के बाद प्रोफेसर अपने आँखों को बंद करते हैं और कहते हैं क्या सच में हमारी ये ज़िंदगी सिर्फ क्या हमारे अकेले की है। फिर प्रोफेसर फ्लैशबैक को याद करके कहते हैं जब मैं जन्मा था तब मेरा बॉडी बहुत कमज़ोर था और मेरे ग्रेड्स भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे। स्कूल में मेरे लायक कोई भी जगह नहीं था और इसीलिए मैं स्कूल भी ज़्यादा नहीं जाता था, क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था और मैं डरता था कि कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे। इसीलिए इस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए मैंने पहले सबको रिजेक्ट करना शुरू किया। लेकिन फिर एक दिन मैं उनसे मिला, मेरे मास्टर से। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर के मास्टर एडम जॉब्स को, जो कि प्रोफेसर को आके कहते हैं क्या तुम जानते हो कैपिबेरस 50 किलोमीटर के स्पीड से भाग सकते हैं, तुम स्कूल आना शुरू कर दो। फिर हमें प्रोफेसर और उनके मास्टर के कुछ अच्छे मेमोरीज दिखाए जाते हैं, जहां वो लोग एक साथ बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन प्रोफेसर ने अपने मास्टर से एक बात पूछा, क्यों आप मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं। प्रोफेसर के मास्टर कहते हैं वेल, इसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता। ये बात प्रोफेसर के दिल को छू जाती है।
फिर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ प्रोफेसर इनोसेंट जीरो से कहते हैं सिर्फ अपने खुद के लिए जीना यही सबसे बड़ी गलती है और मेरे जिंदा रहने का सिर्फ एक ही मकसद है, सारे लोगों के लिए एक गुड विल बन के दिखाना। इसीलिए मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं अपने से कमज़ोरों को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद मास्टर अपने फुल पावर को बाहर निकालते हैं, जिसे देखकर इनोसेंट जीरो भी थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं तो अब वो अपने पूरे पावर को निकाल रहा है। फिर प्रोफेसर कहते हैं इससे शायद मेरी ज़िंदगी भी जा सकती है। इनोसेंट जीरो कहते हैं बहुत ही कम ऐसे 3 लाइनर मैजिक यूज़र होते हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं, ये बहुत ही पावरफुल मैजिक है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर ने अपने सबसे खतरनाक वाले मैजिक को परफॉर्म कर दिया, जो कि था स्पेस थर्ड यूरेनस इंक्लजन, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा डायमंड का रोबोट आ जाता है। इनोसेंट जीरो ये देख के कहते हैं ये तो एक थर्ड स्पेल है, इस मैजिक से तो भगवान के साथ आपका डायरेक्ट डीलिंग होता है, तुम्हारा पावर थोड़ा भी कम नहीं हुआ तुम्हारे एज के साथ वॉलबर्ग। फिर प्रोफेसर कहते हैं मेरे ये मैजिक यूरेनस द गॉड ऑफ स्काई किसी भी चीज़ को पूरा मिटा सकता है और तुम इससे बच भी नहीं सकते। इनोसेंट जीरो कहते हैं वॉलबर्ग तू साला हरामी। लेकिन प्रोफेसर कहते हैं इस स्कूल के हेडमास्टर होने के नाते मैं इससे भी बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वो बड़ा सा डायमंड का रोबोट अपने हाथों में एक बहुत ही बड़ा मैजिक बॉल बनाने लगता है। लेकिन तभी इनोसेंट जीरो भी अपने मैजिक का यूज़ करते हैं टाइम्स अनमूव, जिसके कारण टाइम फिर से रुक जाता है। इनोसेंट जीरो अब प्रोफेसर से कहते हैं तुम्हें पता होना चाहिए था ऐसा कोई भी अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि मैं टाइम को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर इनोसेंट जीरो प्रोफेसर के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कि प्रोफेसर का बहुत खून निकल जाता है और प्रोफेसर मरने के हालत में आ जाते हैं। इनोसेंट जीरो कहते हैं तुम मेरे इस वांट से नहीं बच पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से प्रोफेसर का वो बड़ा सा डायमंड का रोबोट फिर से चलना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद इनोसेंट जीरो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं उसका मैजिक उसके इतना ख़राब हालत होने के बाद भी फिर भी शुरू कैसे हो गया। प्रोफेसर कहते हैं मेरा थर्ड स्पेल मेरे पूरे मैजिक स्टिक का पावर निकाल देता है, जिसके कारण जिसने उस स्पेल को कास्ट किया है उसके मरने के बाद भी वो स्पेल कंटिन्यू रहता है। इनोसेंट जीरो कहते हैं पागल ऐसा मत कर। लेकिन प्रोफेसर कहते हैं मैंने अपने सारे पावर को इसी टाइम के लिए तो बचा के रखा था और मेरा थर्ड स्पेल तुम्हें रुला के छोड़ेगा, भले ही इसके बदले मुझे अपना ज़िंदगी भी क्यों ना देनी पड़े। इनोसेंट जीरो कहते हैं तुमने इसका तैयारी शुरुआत से किया था। फिर प्रोफेसर कहते हैं आज मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूँगा, जिससे कि ये दुनिया और भी बेहतर बन पाएगा, जिसमें कि सभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे और कमज़ोरों को एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए मैं उन सबको बचाना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं वो डायमंड रोबोट जिस मैजिक स्पेल को बना रहा था उससे एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है, मगर प्रोफेसर देखते हैं इनोसेंट जीरो को कुछ भी नहीं होता और वो उनके सामने खड़े थे। प्रोफेसर सोचते हैं मेरा मैजिक एक्टिव ही नहीं हुआ, क्या उसने टाइम को फिर से रिवर्स कर दिया था। लेकिन उसके बाद ही हम देखते हैं इनोसेंट जीरो अपने डार्क ब्लेड से प्रोफेसर पर अटैक करते हैं, जिससे कि इस बार प्रोफेसर के मुंह में से खून निकल जाता है। फिर इनोसेंट जीरो प्रोफेसर के बालों को पकड़ते हैं और कहते हैं वॉलबर्ग तुम ताकतवर तो हो, मगर मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मैं सिर्फ खुद के लिए जीता हूँ और इसीलिए तुम कभी मुझे सरपास नहीं कर पाओगे। किस्मत बहुत ही कुत्ती चीज़ होती है। फिर इनोसेंट जीरो प्रोफेसर के माथे पर एक बहुत ही बड़ा तलवार रखते हैं और धीरे धीरे उसे काटने लगते हैं और हम पहली बार प्रोफेसर को रोते हुए देखते हैं। इनोसेंट जीरो कहते हैं फेयरवेल वॉलबर्ग,
लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से ही इनोसेंट जीरो के फेस पर मैस आके एक जोरदार लात मारता है और वीडियो ख़त्म। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, तो उस वीडियो के लिए बस थोड़ा सा वेट कर लो दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करो।